स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। दोस्तों, हमने सीजी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका सीरीज़ स्टार्ट किया था। ये उस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी सीजी टेट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा हमने पॉलिटी की टॉपिक वाइज सीरीज़ भी शुरू की है, जिसका प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। वहाँ भी जाके आप पॉलिटी के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देख सकते हैं, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो हमारे इस सेशन को शुरू करते हैं। आज के हमारी सेशन का पहला प्रश्न है हिंदी भाषा से। हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का भाग कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, वो पिछले वीडियो में हमने किया था। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाज़ों को पहचानने से शुरू हुआ, यह कथन है। तो यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। इंसानी भाषा का जो विकास हुआ है वो प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाज़ों को पहचानने से शुरू हुआ है। दूसरा प्रश्न है हमारा, बच्चों में भाषाई क्षमता विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौशल है। तो बच्चों में भाषाई क्षमता विकास के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौशल रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ठीक है। ये सभी चीज़ें आएंगी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है, न कि यांत्रिक प्रक्रिया। इस कथन की पुष्टि नीचे दिए गए किस तथ्य से होती है? तो इसकी पुष्टि जो है सभी तथ्यों से होती है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। लेखन एक प्रकार की अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। लेखन विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है और लेखन सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है। ये कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न है, बच्चा भाषा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करता है? तो कोई बच्चा जो है वो भाषा उत्पादन के लिए सभी प्रक्रियाएं जो है उत्पन्न करता है। ध्वनि का उत्पादन, ध्वन्यात्मक तैयारी, शेष वाक्य की रचना, ये सारी प्रक्रियाएं उसमें आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मूल्यांकन का सबसे अधिक प्रभावी पक्ष है। तो किसी भी मूल्यांकन का सबसे अधिक प्रभावी जो पक्ष होता है वो होता है बच्चों को सीखने एवं सिखाने के लिए अवसर तलाश करना। ये क्या है? मूल्यांकन का सबसे अधिक अच्छा अवसर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तालव्य ध्वनि नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में से हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो है ऑप्शन डी, अड़ा, ठीक है। अड़ा जो है वो तालव्य ध्वनि नहीं है, बाकी च, छ, झ जो है तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषा व भाषा की समृद्धता बनाम गलतियाँ पर आपका तर्क क्या होगा? ठीक है, बच्चों की भाषा व भाषा की समृद्धता बनाम गलतियाँ पे आपका तर्क क्या होगा? तो इस पे आपका जो तर्क है वो होना चाहिए, गलतियाँ सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करता है, ठीक है। आपका तर्क ये निकल जाए, क्योंकि बच्चे गलती करेंगे तभी सीखेंगे, ठीक है। कोई भी इंसान कुछ चीज़ें सीखता है तो उससे एक दो बार गलतियाँ होती हैं, तब वो एक्सपर्ट बन जाता है, ठीक है, उन चीज़ों में। तो सीखने के लिए गलतियाँ ज़रूरी है, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है। तो मूल्यांकन का प्रयोजन क्या नहीं है? इसमें से 3 है और 1 नहीं है, तो उसको आपको पहचानना है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, बच्चों को मूल्यांकन के डर से अध्ययन के लिए प्रेरित करना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। बल्कि मूल्यांकन का जो प्रयोजन है वो होता है उपचारात्मक शिक्षण करना, अधिगम की कठिनाइयों को पहचानना, सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना, ठीक है। अगर आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के पे वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उस सब्जेक्ट पर भी वीडियो बनाएंगे। बाकी तो हम सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आगे आने वाली सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही नए वीडियोस अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ और आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। अगला प्रश्न है, आकलन करने के 4 मूलभूत तरीकों में क्या सम्मिलित नहीं है? ठीक है, आकलन करने के जो 4 मूलभूत तरीके हैं उसमें कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है? तो इसका रहेगा परिप्रेक्ष्य आकलन, ठीक है। परिप्रेक्ष्य आकलन जो है सम्मिलित नहीं होता आकलन करने के मूलभूत तरीकों में। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को हम केंद्रीय हिंदी निदेशालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो है हिंदी भाषा का मानकीकरण करती है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है या उपयुक्त या सही नहीं है? ठीक है, तो दिए गए जो कथन है उसमें से हमारा भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, ये कथन जो है गलत है। भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति नहीं है, बल्कि वो जन्म के बाद
सीखता है। धीरे धीरे गलतियां कर करके मनुष्य जो है भाषा सीखता है। अगला प्रश्न है पढ़ने का सही अर्थ नहीं है। तो पढ़ने का सही अर्थ नहीं है, कौन सा अर्थ नहीं है पढ़ने का सही अर्थ? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, पढ़ने का मतलब वर्णमाला की पहचान, शब्द तथा वाक्य को बोलकर पढ़ना ही है, यह जो है गलत है। ये बाकी लिखे हुए अर्थ से गढ़ना पढ़ना है। पढ़ने का अर्थ धारणाओं को गढ़ना और अपनी स्मृति में रखना है। पढ़ना शब्दों और वाक्यों के अर्थ ग्रहण करने के साथ अनुमान लगाने का कौशल है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए सीजी टेट एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है श्रीमान शब्द उदाहरण है। तो श्रीमान शब्द जो है वो आपका उदाहरण है विशेषण का। ठीक है, श्रीमान जो है विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। आपको पता ही होगा कि इस बार अगर आप टेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो इसकी वैलिडिटी आपकी जो है लाइफ टाइम रहेगी। ठीक है, 2020 के पहले जितने भी टेट के एग्ज़ाम हुए थे वो जो है 7 साल के लिए मान्य रहते थे। ठीक है, अभी जो उसके बाद की जो सारे टेट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी रहने वाला है। तो तैयारी अच्छे से कीजिए और एक ही बार में परीक्षा क्लियर करके ज़िंदगी भर टेट निकालने के टेंशन से मुक्त हो जाइए। अगला प्रश्न है मनुष्य के विचारों की पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूहों को कहते हैं। तो मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों का समूह है जिससे किसी भी विचार की पूर्णता परिलक्षित होती है, उसे हम जो है वाक्य कहते हैं। निम्नलिखित शब्द स्रोत के आधार पर कान्हा शब्द है। तो कान्हा जो है एक तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव, इसका तत्सम रहेगा कृष्ण, ये एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है अभिषेक का संधि विच्छेद होगा। तो अभिषेक का जो सही संधि विच्छेद है वो होगा अभिधन सेक। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष समास, तो गृहागत। ठीक है, ऑप्शन बी, गृहागत में जो है कर्म तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 32 दांतों में जीव लोकोक्ति का आशय है। 32 दांतों में जीव, इस लोकोक्ति का आशय क्या होगा? तो 32 दांतों में जीव, इसका आशय होगा शत्रुओं से घिरा रहना। ठीक है, जीभ जो है कोमल होती है, दांत कठोर होते हैं, 32 दांतों के बीच वो घिरी रहती है, इस तात्पर्य से शत्रुओं के बीच घिरा रहना जो है इसका सही आशय होगा। निम्नांकित शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दिए गए कौन से शब्द में जो है प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो हमारा सही उत्तर रहेगा सरकार। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग सामने में लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, तो सरकार में किसी भी प्रकार के प्रत्यय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्ण में है। तो दिए गए वर्णों में से किसमें जो है संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, य, जो माफ़ कीजिएगा त्र में जो है संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। अधिपति में उपसर्ग है, अधिपति में उपसर्ग है, तो अधिपति में आपका अधि उपसर्ग रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है अनिवार्य का विलोम शब्द है। अनिवार्य का विलोम शब्द रहेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऐच्छिक। अगला प्रश्न है मित्र अब जबानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होगा। मित्र अब जबानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ठोस कार्यवाही करो। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित मुहावरा का आशय, जो रेखांकित मुहावरा है वह है जबानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होगा, या जबानी जमा खर्च करना। इसका जो सही अर्थ रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, मौखिक कार्यवाही करना। तो मौखिक कार्यवाही करने से कुछ नहीं होगा, अब आपको एक्शन लेना होगा। ठीक है, शारीरिक मानसिक कुछ और कार्यवाही करनी होगी, ये इसमें कहना चाह रहा है। अगला प्रश्न है नंद कुमार का पर्यायवाची निम्नलिखित में से नहीं है। ठीक है, नंद कुमार का पर्यायवाची नहीं है, तो नंदराम, नंदराम जो है नंद कुमार का पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी नंदलाल, नंद किशोर, नंद नंदन इसका पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न है वह किसे देख रहा है? वाक्य में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। किसे, किसे जो है कौन सा पद है? तो इसमें इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम उभयलिंगी एक वचन कर्मकारक, ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, उभयलिंगी है, एक वचन कर्मकारक है। अगला प्रश्न है दान शब्द में किस प्रकार की संज्ञा मानी जाएगी? तो दान शब्द में जो है आपका भाववाचक संज्ञा माना जाता है। अगला प्रश्न है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो हमेशा बहुवचन में जो है आपका सामग्री प्रयुक्त होता है, बाकी अमीर, नारी और शिला जो है एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर ही न दी, इसका ये वाक्य कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो यह जो वाक्य है वह है आपका विस्मयादिबोधक।
तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर भी न होने दी। ये क्या है, एक विस्मयादिबोधक वाक्य है। अगला प्रश्न है कि आपको एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न क्रमांक 59 और 60 का उत्तर देना था। तो आप गद्यांश को वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, अगर मैं पढ़ने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रश्न है वह है, पूर्वोत्तर अपठित गद्यांश के आधार पर बताइए कि हिंदी लेखन में कौन सी विशेष घटना घट रही है। तो हिंदी लेखन में जो घटना घट रही है दिए गए गद्यांश के आधार पर, तो इसका रहेगा आधुनिकतम विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, उक्त अपठित गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो दिए गए गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक होगा वो आपको पढ़ने के बाद पता चल ही जाएगा, हमने पढ़ा है, तो उसके आधार पर जो शीर्षक सही है वह है आधुनिक हिंदी, ठीक है। इसके बाद हम इंग्लिश के भाग के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो तीसरी भाग है जो इंग्लिश का है, उसमें है ही इज़ एन, फिर यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे ही इज़, फिर ब्लैंक है, फिर इन गुड हेल्थ। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं होगा, ही इज़ इन गुड हेल्थ इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अ लैंग्वेज द टेक्स्ट बुक इज़, किसी भी क्या बोलते हैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में जो पाठ्य पुस्तक होता है वह क्या होता है पूछ रहा है। तो वह होता है आपका वन ऑफ द टूल्स, वह एक टूल है या उपकरण है, ठीक है, पढ़ाने का उपकरण है। अगला प्रश्न है, फॉर कंटिन्यूअस कॉम्प्रीहेंशन इवोल्यूशन असेसमेंट, फॉर कंटिन्यूअस कॉम्प्रीहेंशन इवोल्यूशन असेसमेंट इज, असेसमेंट क्या है कॉम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन के लिए। तो कॉम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन के लिए असेसमेंट जो है वो होता है आपका फॉर्मेटिव एंड समेटिव, ठीक है, फॉर्मेटिव और समेटिव होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, उसके आधार पे आपको नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर बताना है, ठीक है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो हाउ डज द प्रेस एक्सरसाइज इट्स पावर, तो प्रेस जो है अपनी पावर को कैसे यूज़ करता है, इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन सी, इट कंट्रोल्स द लाइफ एंड द थॉट ऑफ ए नेशन, ठीक है, इट कंट्रोल्स द लाइफ एंड द थॉट ऑफ ए नेशन। अगला प्रश्न है, हाउ मच पावर डज अ फ्री प्रेस पोसेस, तो एक फ्री प्रेस के पास कितने पावर होते हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन सी, अनलिमिटेड पावर सब्जेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक मोरालिटी, ठीक है। जो है फ्री प्रेस के पास अनलिमिटेड पावर सब्जेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक मोरालिटी। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ फ्री प्रेस, तो फ्री प्रेस का कौन सा फंक्शन जो है नहीं है। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन बी, टू सपोर्ट इन ऑल टाइम्स ऑफिशियल पॉलिसी। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द टर्म फोर्थ स्टेट स्टैंड, फोर्थ स्टेट चौथा स्तंभ, चौथा स्तंभ किसको कहते हैं। तो चौथा स्तंभ हम कहते हैं सोशल रूलिंग ग्रुप और क्लास, ठीक है, सोशल रूलिंग ग्रुप और क्लास, इसको हम फोर्थ स्टेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ पावर ऑफ द प्रेस, व्हाट इज द सीक्रेट पावर ऑफ द प्रेस, तो प्रेस का जो सीक्रेट पावर है वो होता है द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रीडर, ठीक है, ये प्रेस का सीक्रेट पावर होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रीडर्स, न्यूज़पेपर रीडर्स के नंबर्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो उसको डिटरमाइन किया जाता है एजुकेशन ऑफ जनरल मास ऑफ पीपल, ठीक है, एजुकेशन ऑफ जनरल मास ऑफ पीपल के थ्रू जो है नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रीडर्स को डिटरमाइन किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द अदर थ्री स्टेट, तो अदर थ्री स्टेट में जो है कौन जो है इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, जस्टिस ऑफ पीस जो है अदर थ्री स्टेट्स में इंक्लूड नहीं है। स्टेट्स के बारे में आपको तब पता चलेगा जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे, तो वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ को जरूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ टीचिंग थ्रू अ टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक के थ्रू टीचिंग करने पे कौन सा एक एडवांटेज नहीं है। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन डी, ग्रुप वर्क गिव्स अ गुड कवर फॉर चैट और गॉसिप, ये जो है एक क्या बोलते हैं टेक्स्ट बुक से सिखाने पे एक सही एडवांटेज नहीं है। अगला प्रश्न है, ए टीचर कैन इनकरेज स्टूडेंट्स टू स्पीक अ न्यू लैंग्वेज, टीचर जो है स्टूडेंट्स को नई भाषा बोलने के लिए कैसे इनकरेज कर सकती है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, अलाउिंग देम टू स्पीक फ्रीली वाइल टॉलरेटिंग देयर मिस्टेक्स, ठीक है, अलाउिंग देम टू स्पीक फ्रीली, जब उन्हें स्वतंत्र रूप से बोलने दिया जाएगा तब वो नई भाषा बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, चूज द एंटोनिम फॉर द वर्ड ब्लीक, तो ब्लीक का एंटोनिम होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ब्लीक का होगा ब्राइट। अगला प्रश्न है, ए टीचर नीड्स टू डेवलप क्लियरिटी अबाउट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचिंग प्लान, तो टीचर को टीचिंग प्लान्स के कौन से ऑब्जेक्टिव को क्लियरिटी होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन ए,
ठीक है, बिफोर टीचिंग, टीचिंग के पहले ही टीचर को क्लियरिटी होनी चाहिए कि उनको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दिस इज हाउ वन प्लान्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कौन सा एक इनमें से प्लान है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, ऑब्जर्वेशन, असेसमेंट एंड प्लानिंग मेक अ साइकिल फॉर प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन फिर असेसमेंट फिर प्लानिंग मेक अ साइकिल प्लानिंग फॉर प्रोसेस। अगला प्रश्न है फॉर लैंग्वेज लर्निंग चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन दैट टारगेट लैंग्वेज बिकॉज। तो क्या बोलते हैं, लैंग्वेज लर्न करने के लिए बच्चों को जो है कैसे इनकरेज किया जा सकता है या कैसे प्रेरित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, लैंग्वेज इज कॉट थ्रू प्लेंटी ऑफ एक्सपोजर टू रीडिंग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विच ऑफ दिस इज नॉट अ राइट आंसर, ओपन इंडेड क्वेश्चन गिव मोर स्कोप फॉर। तो ओपन इंडेड क्वेश्चन जो है किस चीज़ के लिए ज़्यादा स्कोप प्रोवाइड कराते हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, रोट लर्निंग के लिए जो है ज़्यादा इसको प्रोवाइड किया जाता है ओपन इंडेड क्वेश्चंस के थ्रू। अगला प्रश्न है ए सिस्टम ऑफ साइंस सच एज साउंड्स लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट वर्ड्स फिगर्स एक्सेट्रा टू विच मीनिंग आर असाइंड बेस्ड ऑन कन्वेंशन, द अबव स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब। तो जो ऊपर में स्टेटमेंट दिया गया है वो किसको ज़्यादा डिस्क्राइब करता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन ए, कोड को डिस्क्राइब किया जाता है। ये सिस्टम ऑफ साइन, एक साइन जो जैसे कोडिंग में होता है ना, आपको प्लेटफॉर्म में कोडिंग देखने को मिल जाएगा, रोड के किनारे कुछ कोड्स देखने को मिल जाएंगे, या साउंड या लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स या कुछ डिज़ाइंस बनाए रहते हैं, ये सब किस में आते हैं? कोड्स में आते हैं। अगला प्रश्न है माई ब्रदर्स इज 6 फीट। तो मेरा भाई जो है 6 फीट क्या है? तो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं एक ब्लैंक स्पेस में करेक्ट अल्टरनेटिव फिल करना है। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन बी, माई ब्रदर इज 6 फीट टॉल। फिर अगला प्रश्न है ए लर्नर कैन बी मोटिवेटेड टू लर्न अ लैंग्वेज बाई गिविंग। कोई लर्नर है उसको लैंग्वेज लर्न करने के लिए कैसे मोटिवेट किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, बोथ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, दोनों रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों के थ्रू उसको जो है मोटिवेट किया जा सकता है। ही इज़ बॉर्न, यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस को फिल करना है रिच पेरेंट्स। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन बी, ही इज़ बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स। ठीक है, अगला प्रश्न है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर अ कलेक्शन ऑफ पीपल एट अ लेक्चर और कंसर्ट। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑडियंस, ऑडियंस कहा जाता है उनको, किसी भी लेक्चर या कंसर्ट में जो ऑडियंस मतलब पीपल जो लोगों का समूह आया रहता है उसको हम ऑडियंस कहते हैं, जो हम क्या कहते हैं उनको श्रोता। अगला प्रश्न है रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट और बिहेवियर बाय द टीचर इज अ पार्ट ऑफ। किसी भी स्टूडेंट के रेगुलर बिहेवियर को ऑब्जर्व करना किसी जो है टीचर द्वारा, वो क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, वो एक फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न है चूज द वर्ड विच इज नॉट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एम्बिगियस। ठीक है, एम्बिगियस का जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा नहीं है इसमें? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, सरली। ठीक है, अगला प्रश्न है इन टीचिंग इंग्लिश अ मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम इज। इंग्लिश सिखाने की प्रक्रिया में मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम क्या है? तो इसका सही उत्तर रहेगा एन एसेट। ठीक है, वह एक एसेट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। विच ऑफ दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन डिजाइनिंग अ टीचिंग प्लान, विच ऑफ दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन डिजाइनिंग अ टीचिंग प्लान। टीचिंग प्लान डिज़ाइन करने में इसमें से कौन सा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन राइटिंग द टीचिंग प्लान। अगला प्रश्न है ए टीचिंग प्लान इज इनकम्प्लीट विदाउट। कोई भी टीचिंग प्लान किसके बिना इनकम्प्लीट होता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के बिना टीचिंग प्लान जो है इनकम्प्लीट होता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको पढ़ाना क्या है तो वो फिर प्लान कहलाएगा ही। अगला प्रश्न है दे आर ऑल देयर बट। तो इसका सही उत्तर रहेगा मी, मैं बस वहाँ नहीं था बाकी सभी वहाँ थे। अगला प्रश्न है आई हैव 4। यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है, तो यहाँ पे सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा आई हैव 4 सन्स इन लॉ। अगला प्रश्न है व्हाट वुड हैपन इफ टीचर्स डू नॉट प्रिपेयर टीचिंग प्लान। अगर कोई टीचर टीचिंग प्लान प्रिपेयर नहीं करता है तब क्या होगा? तब इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, द टीचर विल नॉट बी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एक्टिविटीज़ एंड अराउंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग। अगर टीचर ने क्या पढ़ाना है उनको वो प्लान ही नहीं करेंगे तो उनको पहले तो अपना
ऑब्जेक्टिव उद्देश्य नहीं पता रहेगा कि वो किस लिए पढ़ा रहे हैं और क्यों पढ़ा रहे हैं। दूसरा, वो एक्टिविटी नहीं करा पाएंगे उससे रिलेटेड। तीसरा, उनको क्या क्या मटेरियल चाहिए पढ़ाने के लिए, बच्चों को कैसे अच्छे से सिखाया जा सकता है वो उनको पता ही नहीं रहेगा, तो बच्चे सीख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा आपको हमारे और भी कुछ प्ले लिस्ट्स हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के, इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के, और जितने भी प्ले लिस्ट हैं आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आप हमारे सारे जो टीचिंग वीडियोस हैं उनके PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत सारी सीरीज़ लाने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।